यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और इसी के साथ में इतिहास रचने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 131 साल के बाद में कोई ऐसा प्रेसिडेंट हो रहा है जो रिपीट हो रहा है। इसके पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो 2016 के चुनाव जीतने के बाद में 2024 में वो फिर से आ रहे हैं और इसके पहले 2020 में चुनाव हार गए थे। तो ये तो बात हो गई डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन इसके पहले जो इतिहास था रिपीट जिसने किया था वो थे ग्रोवर क्लीवलैंड। 1885 में जीते और 1889 में हार गए थे और उसके बाद में 1893 में फिर से प्रेसिडेंट बने थे। यानी कि समझिए जो कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद में इलेक्शन हुआ यूएस में, लेकिन इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यूएस ऐसी कंट्री है जो पूरे ग्लोबल लीडर्स में मानी जाती है। सबसे बड़ी जो कंट्री, जो सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ये सब बड़ी कंट्रीज है जो होल्ड रखती हैं पूरा। तो ये तो बात हो गई कि 277 सीटें मिली हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि फुल मेजॉरिटी आई है डोनाल्ड ट्रंप को। और इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तो उनकी जो केमिस्ट्री थी मोदी के साथ में वो बहुत अच्छी थी। तो मोदी ने उनको बधाई भी दी और डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनको अपने एक पोस्ट में मोदी की तारीफ भी की है। और जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है इसका, वो देखिए क्या होगा। देखिए जो पहचान है मोदी की और ट्रंप की, इन दोनों ने अपनी पहचान अपने कंट्री में जो है वो नेशनलिस्ट के तौर पर अपने को एक तरीके से प्रोजेक्ट किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जहां यूएस में मोदी का स्वागत किया था वहां 50,000 लोगों की भीड़ कलेक्ट हुई थी हाउडी मोदी में। लेकिन जब इंडिया में आए थे डोनाल्ड ट्रंप तो 1,25,000 लोगों की भीड़ सरदार पटेल स्टेडियम में, उसमें मोदी ने जबरदस्त स्वागत किया था। और जो मोदी का जो फॉर्मेट है, इंडिया फर्स्ट मोदी का कहना है और वही डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना है, अमेरिका फर्स्ट। और अमेरिका की जो ग्लोरी है उसको वापस लाने का जो उन्होंने वादा किया था, इससे उनको अच्छी खासी बढ़त मिली और वह जीत भी गए। लेकिन अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो इंडिया से यूएस का ट्रेड हो रहा है, इंडिया यूएस ट्रेड जो है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया और उसके बीच में इस समय 2023 की अगर बात करें, 2023 में 128.78 बिलियन डॉलर उसमें ट्रेड हो रहा था, जो कि 2022 से काफी बढ़ गया था। 2022 में जो ट्रेड हो रहा था 119.48 बिलियन डॉलर का था। इस तरीके से इंडिया यूएस ट्रेड में अगर देखें तो इंडिया लार्जेस्ट जो है ट्रेडर है यूएस के साथ में। और इसमें यूएसए क्या करता है, यूएसए इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। अब आप ये समझिए कि सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है उसमें से जो थर्ड लेवल पे है वो है यूएस। कितना बड़ा इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी आपने देखा होगा लगातार इधर जब से यूएस के इलेक्शन हो रहे हैं, कौन आएगा कौन जाएगा, कमला हैरिस जीतेंगी या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, इसको लेकर जो इंडियन मार्केट है वह भी काफी फ्लक्चुएट कर रहा था। और जब अब यूएस में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो अब स्टेबिलिटी थोड़ी सी इंडियन मार्केट में, शेयर मार्केट में आनी शुरू हो गई है।
और इसमें हम देखें जो अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वह ट्रंप के आने से मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन कुछ चिंता की भी बातें हैं। चिंता की बातें ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि जो टैरिफ है इंडिया में, जो यूएस से जो ट्रेड होता है उसमें जो इंडियन टैरिफ है वो काफी ज्यादा है। तो इस पर इंडिया के ऊपर वह दबाव डाल सकते हैं कि टैरिफ अपना कम करे। सेकंड पॉइंट ये है कि वह भी जो है जो इंडिया से सामान जाते हैं अमेरिका में जाते हैं उसको भी टैरिफ बढ़ा के वो महंगा कर सकते हैं। ये एक चिंता की बात है। दूसरा है जो H1B वीजा है इसको लेकर भी चिंता जताई जा रही क्योंकि इसको लेकर काफी सख्त हैं डोनाल्ड ट्रंप। और यह भी है कि जो अवैध वहां रह रहे हैं लोग उनको निकालने का उन्होंने पहले ही अपने इलेक्शन के दौरान भी ये सारी बातें कही हुई थी। तो अवैध जो लोग रह रहे हैं उसको तो बाहर भेजा ही जाएगा, लेकिन हो सकता है जो इंडियंस वहां पे जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर भी वीजा में जब सख्ती आएगी तो उनके ऊपर जॉब में कुछ संकट आ सकता है। तो ये थोड़ी सी चिंताएं हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है जो टेररिज्म को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है, जो रुख है उनका, वह सीधा सीधा इंडियन फेवर में जाता है क्योंकि इंडिया भी लगातार लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान से और चाइना से भी उसको थ्रेट मिलते रहते हैं। तो यूएस कभी नहीं चाहता है कि चाइना ग्लोबल लीडर बन पाए और ग्लोबल लेवल पर वो कहीं से मजबूत हो। इसके पहले भी क्वाड एक बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी क्वाड, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये काफी सारे मजबूत देश, ये 4 देश बहुत मजबूत है और ये सीधे सीधे जो टक्कर लेते हैं वो चाइना से लेते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि यूएस में अगर ट्रंप के आने के बाद में इंडिया से उसके रिलेशन अच्छे रहते हैं तो जो इन्वेस्टर हैं जो इधर से निकलकर चाइना की तरफ रूट कर रहे थे हो सकता है वो इंडिया में रुके और जो यूएस के इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें। तो कुल मिला के जो सिचुएशन देखी जा रही है वो इंडिया के फेवर में काफ़ी कुछ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में क्या क्या असर पड़ता है, इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, डिफेंस डील पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि डिफेंस डील भी लगातार इंडिया और यूएस की चलती रही है। तो ये था एक्सप्लेनर जिसमें आपकी खबर ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जो रिलेशन है वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा और जो चाइना से थ्रेट मिल रही थी, जो इकोनॉमी हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थोड़ा सा डाउन पड़ रही थी, हो सकता है उसमें मजबूती आए या आने वाले समय में क्या क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। और हमारे जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है इसको लाइक करने के लिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए, लगातार देखने के लिए, और उस पर आप अपना जो टाइम स्पेंड करते हैं, जो कमेंट्स करते हैं, इससे हमें आइडिया मिलता है कि आपके लिए किस तरीके से हम और एक्सप्लेनर्स लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।